मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 103 अध्याय और 19वीं पंक्ति। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो कितना अद्भुत वचन लिखा हुआ है यहाँ पर। अद्भुत बात है कि यहोवा का जो सिंहासन है वो स्वर्ग के अंदर है और स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, और उसका जो राज्य है वो पूरी है ना, ये सारे सृष्टि के ऊपर है। तो यहाँ पर मतलब कि लेखक इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में विराजमान है और उसका स्वर्गीय है ना, स्वर्गीय बातें है ना, उसका स्वर्ग से वो इस धरती पर राज्य कराए पूरी सृष्टि पर। तो अद्भुत ये बात है। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। और हम आज इस बात पर बात करने वाले हैं कि स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है ना, तो स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते और वचन में आगे बढ़ते। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग में विराजमान हो और स्वर्ग से आप अपने लोगों के लिए उपलब्धता उपाय करते हो। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप हमें अनुग्रह देते हो। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में भी रहने के लिए आए। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए सहायता करना, ताकि सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा, भजन संहिता 103 अध्याय और 19वीं पंक्ति में जैसे लिखा था कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो अद्भुत है ये घोषणा। और हम जानते हैं कि बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का है ना। स्वर्ग जो है वहाँ पर परमेश्वर का रहने का स्थान है ना, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर। और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति का वो स्थान है। लेकिन परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई, ये पृथ्वी बनाई, तो उसने मनुष्य को रहने के लिए बनाया है ना, ताकि इस धरती पर मनुष्य रहे। तो और लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन मनुष्य धरती पर रहता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी वहां से है ना स्वर्गीय सहायता मनुष्य को भेजता है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है ना। तो परमेश्वर का स्वर्ग जो है वो हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहता है ना। तो इसलिए जैसे कि उपलब्धता के बारे में बात करते हैं, जैसे कि है ना कोई चीज़ें उपलब्ध होती है तो उसका फायदा होता है। जैसे फ़ोन से है ना, नेटवर्क उपलब्ध होता है तो अच्छे से बातचीत हो सकती है ना, बातचीत हो सकती है, वार्तालाप हो सकती है और जो कोई मकसद होगा वो पूरा होगा है ना, नेटवर्क उपलब्ध होने की वजह से। यदि नेटवर्क नहीं होगा तो है ना वो मकसद पूरा नहीं होगा ना, तो गड़बड़ी भी होगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है ना, परमेश्वर के लिए उपलब्ध है। तो जैसे हम देखते हैं कि स्वर्ग से बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है ना। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और हम जानते हैं कि ये आशीष जो हमें मिला है वो हम कमा नहीं सकते है ना। परमेश्वर की ये आशीष जो स्वर्ग से आती है उसे हम कमा नहीं सकते है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह का दान है जो परमेश्वर हमें भेंट में है ना दान के रूप में देता है। तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष देता है ना। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो जीवन का करता है और वो स्वर्ग से अपना जीवन अपने लोगों में देता है ना, वो लोगों के पास जीवन भेजता है क्योंकि वो जीवन का करता है, सारा जीवन उसमें वास करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर सारी चीजें स्वर्ग से उपलब्ध करता है ना। यदि किसी को पापों की क्षमा की जरूरत है तो परमेश्वर के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है ना। वो क्षमा का संदेश है ना, वो क्षमा है ना, वो माफी परमेश्वर इस धरती पर भेजता है ना। ये स्वर्गीय बात है ना, स्वर्गीय उपलब्धता है जो परमेश्वर इस धरती पर भेजता है ताकि पापी के पापों को क्षमा किया जाए है ना, वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। और परमेश्वर इस तरीके से बहुत सारे भेजता है ना, बहुत सारी उपलब्धता भेजता है। हम देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रबंध करता है ना, हमारी जरूरतें क्या है उन जरूरतों को वो स्वर्ग से ही उपाय करता है ना, वो स्वर्ग से भेजता है ना। यदि कोई समस्या में है, कोई उलझा हुआ है तो उसका उलझनों को
समाधान करने का परमेश्वर के हाथ में है ना, इसलिए उसका समाधान वो परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपना उत्तम वचन है ना, वो भी स्वर्ग से आता है ना, उसको उत्तम बुद्धि भी कहा गया है क्योंकि वो ऊपर से आता है। तो परमेश्वर की वचन की उत्तमता वो स्वर्ग से आती है। और परमेश्वर का जो आवाज है ना, परमेश्वर का वो स्वर्गीय आवाज है ना, बाइबल ये स्वर्गीय आवाज है परमेश्वर की ओर से। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का आवाज हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा रहता है ना, इसलिए परमेश्वर ने आकाश से स्वर्गीय वाणी हुई कि ये मेरा बेटा है ना, प्रिय पुत्र है, उसके तुम सुनो। और बाइबल में उसके वचन है यीशु मसीह के। तो कितना अद्भुत बात है कि उत्तमता है ना, तो स्वर्ग से जो कुछ भी आता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और सर्व उत्तम होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से होता है। और जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से आता है उसमें किसी को कोई भी नुकसान नहीं है ना, कोई भी किसी को नुकसान नहीं है ना। यदि एक पापी व्यक्ति, यदि एक गिरा हुआ व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के पास आएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा है ना, उसका भला ही होगा है ना, उसके जीवन में अच्छी ही बातें बनेगी है ना। तो अद्भुत बातें हैं कि स्वर्ग से जो आता है वो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होता है। और हम जानते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं, हम उसके मकसदों को जानते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। और जब हम विश्वासी होने के नाते हम इस धरती पर रहते हैं और हमारे जीवन का मकसद ये रहता है कि हम परमेश्वर के लिए जिए है ना, उसके राज्य के लिए जिए है ना, उसकी इच्छा के लिए जिए। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें है ना। जैसे अभी हमने सभा की शुरुआत होने से पहले हम गीत गाए थे है ना, तो गीत जब हम गाते हैं परमेश्वर की, जब हम आराधना करते हैं तो ये आराधना परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचती है ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो स्वर्ग से नीचे हमारे लिए आती है और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है उसमें हम विश्वास योग्यता दिखाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो वो सारी चीजें स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाती है ना। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि स्तुति आराधना किसके लिए? परमेश्वर के लिए है ना। तो परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है और उसके द्वारा सारी महिमा और सारा आदर उसको मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी स्वर्ग में जाती है ना। तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और स्वर्ग से परमेश्वर जवाब इस धरती पर भेजता है। तो कितना अद्भुत बात है कि स्वर्ग से बहुत सारी चीजें हमारे लिए आती भी है ना, हमारे लिए उपलब्धता, और स्वर्ग में बहुत सारी चीजें जाती भी है ना। जब हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपलब्ध हासिल किया है ना, जो आशीष से दिए है ना, जो भी हमारे लिए परमेश्वर ने उपाय किया है, उन सारी बातों के लिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते है ना, उसका आभार मानते, उसके प्रति धन्यवादित बनते हैं ना, एक एक गिनते उसके भलाइयों को, और उसको लेके हम जब हम परमेश्वर का आभार मानते हैं तो ये सारी बातें परमेश्वर के पास जाती है ना, उसकी महिमा के लिए ना, उसको धन्यवाद देने के लिए और उसके आभार मानने के लिए। तो कितनी अद्भुत बात है कि जब हम इस धरती पर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में बनती है ना। कई बार हमें रोना भी पड़ता है, कई बार हमें चिल्लाना भी पड़ता है, मतलब कि परमेश्वर को पुकारना भी पड़ता है ना, सहायता के लिए। तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए भी वो स्वर्ग से सुनता है ना, वो मदद करने के लिए, वो सहायता के लिए। और अद्भुत बात है कि बहुत सारी चीज़ें स्वर्ग से नीचे आती है और बहुत सारी चीज़ें धरती से स्वर्ग तक पहुँचती भी। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर थे और यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आए थे है ना। वो स्वर्गीय परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है और स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं ना, उसके चारों ओर स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं कि पवित्र पवित्र है ना, परमेश्वर के नाम के गीत गाते है ना। उसकी महिमा का तेज स्वर्गदूत नहीं देख सकते और वो स्वर्गदूत अपने पंखों से वो अपने मुख को ढांपते, अपने पैरों को ढांपते है ना, उसके तेज इतना गौरव है परमेश्वर का और वो नहीं देख सकते। और वो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते। और भी सोचो कि वो सिंहासन पर विराजमान जो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, जो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आता है ना। कितना अद्भुत है कि वो स्वर्ग से उसकी उपलब्धता है ना, मनुष्य के लिए इस धरती पर उपाय हो। और अद्भुत है यह परमेश्वर का प्रेम। और यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए हम देखते हैं कि ये क्रिसमस के दिन, ये नाताल के दिन उन्होंने जन्म लिया था और यीशु मसीह इस धरती पर 33.5 साल तक रहे और उनका उद्देश्य ये था कि पापी मनुष्य जाति के पापों से उन्हें छुड़ाना
है ना, उसके पाप के लिए कीमत भरना। और वैसा ही यीशु मसीह ने किया कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, है ना, उसको मारा गया और वो कब्र में रखा गया। और उतना ही नहीं, लेकिन वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी भी उठे। और जब जी उठे तो 40 दिन तक, है ना, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहा, खाया पिया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, स्वर्गीय राज्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में बातें किया, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मनसा को बताया। और फिर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग में गया, है ना। परमेश्वर का स्थान स्वर्ग में है और वो परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पर आए थे और यीशु मसीह ने खास अपना मकसद को पूरा किया और वो वापस फिर स्वर्ग में चले गए। और वही यीशु मसीह ने हमें भी वायदा किया, है ना, कि एक दिन मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ रहा हूं, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मनों को व्याकुल होने न दो, है ना। यूहन्ना 14 पहला अध्याय कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मन व्याकुल न हो, है ना, जिस स्थान पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहो। और इसलिए यीशु मसीह ने ये वायदा किया, है ना, इसलिए यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया कि जहां पर मैं रहता हूं, है ना, जहां पर मेरा स्वर्ग है, जहां पर मेरी उपस्थिति है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि वहां पर मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूं, है ना, तुम भी मेरे साथ रहो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुम्हें लेने के लिए वापस आने वाला हूं। और इसी उम्मीद में, है ना, इसी आशा के हम यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, है ना, कि एक समय आएगा कि यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा। तो कलीसिया के लिए कितना अद्भुत बात है ना, उसके लिए एक रैप्चर है ना, उसके लिए उठाया जाएगा ना, स्वर्ग के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हम रहे। तो इसलिए, लेकिन हम याद रखते हैं कि स्वर्ग हमारा घर है ना। हम इस धरती पर परदेसी है, लेकिन स्वर्ग हमारा घर है ना। कितना अद्भुत बात है। और आत्मिक रीति से तो हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया जाता है। और ये अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का अनुग्रह है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में विराजमान है ना। परमेश्वर का जो है स्वर्ग, है ना, उसका रहने का स्थान है। तो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, लेकिन वो इस धरती पर अद्भुत काम भी करता है ना। इस धरती पर पराक्रम से भरा, सामर्थ्य से भरा हुआ वो काम भी करता है। तो एक समय था कि यीशु मसीह इस धरती पर थे और यीशु मसीह जब बहुत सारे पराक्रम से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ काम करता था। और एक व्यक्ति था, है ना, जिसका नाम निकोदेमस था। और निकोदेमस ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ही अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है ना, वो अलौकिक कार्य करता है। तो निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया और रात के समय में आया। और वो हम जानते हैं कि वो फरोशी था और कोई मतलब दूसरे फरोशी उसको देख न ले, है ना, इसलिए वो छुपके से यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि आप जो भी चिन्ह चमत्कार करते हो, यदि परमेश्वर आपकी ओर ना हो, है ना, स्वर्गीय परमेश्वर आपकी ओर ना हो, तो आप ये चमत्कार नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने उनसे बातें किया और बहुत सारी बातों से उन्हें समझाया, है ना। हम जानते हैं कि नए जन्म के बारे में समझाया निकोदेमस से। और नया जन्म कहाँ से होता है? स्वर्ग से होता है ना। तो नया जन्म भी स्वर्ग से होता है। और यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी बातों को समझाया और नए जन्म के बारे में कि नया जन्म है जो परमेश्वर की ओर से होता है ना। जो शारीरिक जन्म होता है इस धरती पर, वो परमेश्वर की ओर से ही जीवन आता है। लेकिन शारीरिक जन्म हम देखते हैं कि इस संसार में मनुष्य की ओर से होता है, लेकिन है ना, मांस और लहू से इंसान जन्म लेता है। तो लेकिन नए जन्म के बारे में यीशु मसीह ने बात किया, तो वो स्वर्गीय जन्म के बारे में बात किया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके संपूर्ण कार्य पर, तो उसका नया जन्म होता है ना। वो परमेश्वर का संतान बनता है, पर है ना, स्वर्गीय घराने का, है ना, वो उसकी नागरिकता स्वर्गीय हो जाती है। और अद्भुत ही ये बातें कि परमेश्वर की ओर से वो नया जन्म के बारे में यीशु मसीह ने उससे खुलकर बातें किया है ना। यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत तरीके से उन्हें बताया। तो अद्भुत है कि स्वर्ग की उपलब्धता मनुष्य के लिए, है ना, स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है। और इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते है ना, पुराने नियम से लेके देखो नए नियम में, है ना, शुरुआत की किताबों से लेके अंतिम किताबों तक, तो बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलेगी, है ना, कि परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता था पुराने नियम में और बाइबल बताती है कि उनके लिए स्वर्ग खुल गए, है ना। भविष्यवक्ता, है ना, परमेश्वर उनसे बात करने के लिए, परमेश्वर उनको दर्शन देने के लिए, परमेश्वर अपनी योजनाएं उन पर प्रकट करने के लिए अपना स्वर्ग का खोल देता है ना। पुराने नियम में ये बातें थी, है ना। परमेश्वर जब दशवांश के भी बारे में बात करता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे परख कर देखो, है ना, मैं तुम्हारे लिए आकाश के, स्वर्ग के झरोखे खोल देता हूँ
तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, है ना, उपलब्धता, है ना, हासिल करने के लिए, उपलब्धता देने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्ग को खोलता है। और कितनी अद्भुत बात है ये। और जब यीशु मसीह भी इस धरती पर थे, है ना, उनके लिए भी स्वर्ग खोला गया, है ना। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे और उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर वो पानी से ऊपर निकले, तो उनके लिए भी स्वर्ग खुल गया, है ना। आकाशवाणी हुई स्वर्ग से, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। और वही घटना, है ना, यीशु मसीह ने हमारे लिए भी एक उदाहरण के रूप में वो पूरा किया, है ना। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, है ना, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में कि स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा, है ना, विश्वासियों के अंदर रहने के लिए आया। और कितना अद्भुत बात है कि ये यीशु मसीह ने ही पवित्र आत्मा को भेजा, है ना। स्वर्गीय आत्मा जो हमारे लिए रहने के लिए हमारे पास भेजा, है ना, वो स्वर्गीय आत्मा जो हमारे जीवन की अगुवाई करेगा, है ना, वो स्वर्गीय आत्मा जो हमें मार्गदर्शन देगा, है ना, वो स्वर्गीय आत्मा जो वो हमें हिम्मत देगा, वो हमें हिया देगा, है ना, वो हमें बुद्धिमत्ता देगा, है ना, किस मार्ग में चलना है, किस मार्ग में नहीं चलना है ना, सारी चीजें। तो पवित्र आत्मा भी स्वर्गीय है ना, ये यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध हुआ है हमारे लिए। और कितनी बात है कि स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है ना, स्वर्ग हमारे लिए खुला है ना, विश्वासियों के लिए खुला है। जब उसके प्रार्थना की जरूरत है, जवाब की जरूरत है, तो स्वर्ग उसके लिए खुला है ना। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है ना, प्रार्थना का जवाब पा सकता है ना। यदि वो सेवा करे, उसे दर्शन की जरूरत है, तो वो परमेश्वर से दर्शन भी मांग सकता है ना। उसके लिए स्वर्ग खुला हुआ है ना। उसकी जो भी जरूरत है, परमेश्वर का स्वर्ग खुला हुआ है ना, वो पा सकता है ना। उसका जो सिंहासन है वो 24 कलाक खुला है ना, कभी बंद नहीं है ना। आज हम संसार में देखते हैं हॉस्पिटल 24 घंटे खुली रहती है, क्यों, है ना, ताकि दर्दियों का इलाज हो सके, है ना, अच्छे से सारवार मिल सके। लेकिन ये आत्मिक चीजें है ना, वो शारीरिक बातें, लेकिन ये आत्मिक बातें है ना। परमेश्वर का सिंहासन हर हमेशा के लिए खुला है ना, 24 घंटे खुला है। कभी भी विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है ना, उसे पुकार सकता है, उससे प्रार्थना कर सकता है। तो ये अद्भुत बातें है कि स्वर्ग हमारे लिए खुला है ना, विश्वासियों के लिए, ताकि ये सारी उपलब्धता, है ना, वो पा सके। तो अद्भुत बातें हैं कि स्वर्ग विश्वासियों के लिए खुला है। और जब कोई भी कार्य स्वर्ग से शुरुआत होता है ना, इस धरती पर, है ना, कोई भी कार्य जब स्वर्ग से शुरुआत होता है इस धरती पर, तो उस कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। ये कलीसिया यीशु मसीह की देह है ना, ये स्वर्गीय कार्य है ना। इसकी स्थापना यीशु मसीह ने किया है ना, अपने बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, है ना, उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की। तो कलीसिया की शुरुआत की, और हम जानते हैं कि कलीसिया जब से यीशु मसीह ने शुरुआत की, तब से वो चल रही है ना। और इस जगत के अंत तक, है ना, जब तक परमेश्वर की इच्छा तब तक चलती रहेगी। ये परमेश्वर का कार्य है ना, वो हमेशा चलता रहेगा। कोई भी रोकने के लिए आएगा तो वो रोक नहीं सकता, है ना, वो और तेजी से वो और बढ़ेगा। तो कितना अद्भुत बात है। और बाइबल में एक गवाह है ना, उदाहरण भी है कि साउल, है ना, कलीसिया को सता रहा था, है ना, कलीसिया को, लोगों को पकड़ना, उसको मारना, है ना। साउल समझ रहा था कि ये मसीहत जो है वो, है ना, पाखंडी है ना, वो सच्चा धर्म नहीं है ना। यीशु जो क्रूस पर मर गया वो परमेश्वर नहीं है ना, वो तो मनुष्य है, वो खुद क्रूस पर मर गए, वो खुद बचा नहीं पाए, है ना। तो वो पाखंड समझता था, और इसकी वजह से वो कलीसिया को सता भी रहा था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उसको दर्शन भी दिया, है ना, यीशु मसीह ने उससे बातें भी की, और यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय दर्शन से उसके बातें की, और उसको भी दर्शन दिया, है ना, उसको भी योजनाएं बताई। तो कितनी अद्भुत बात है कि साउल जो कलीसिया को सता रहा था, तो उसके जीवन को यीशु मसीह ने बदल दिया, है ना, उसके जीवन में। तो अद्भुत बात है कि ये कलीसिया जो है वो परमेश्वर का कार्य है ना, वो निरंतर चलेगा, है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्गीय कार्य है ना, स्वर्गीय उपलब्धता है ना, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, है ना। मनुष्य के विरुद्ध में कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है। तो यहाँ पर साउल को रोका गया, और बाइबल में भी कई सारे उदाहरण है ना। दानियल जब प्रार्थना करता था तो उसको भी, है ना, सताया गया, उसको भी सिंहों की गुफा में डाला गया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर की सहायता उनके लिए उपलब्ध थी, और परमेश्वर ने उसे सिंहों की गुफा में से बचाया, है ना। कितना अद्भुत है। 3 इब्रानी लोग, है ना, सदरक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग भी परमेश्वर की गवाही के लिए खड़े थे, है ना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए,
है ना, सच्चा जीवित परमेश्वर के हम लोग हैं और उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसको प्रकट करने के लिए वो सच्चाई पे खड़े रहे, है ना। लेकिन उसका भी सामना करना पड़ा, विरोध का, है ना, सताव का। उनको धकधकती हुई आग की भट्ठी में डाले गए, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया, है ना। स्वर्गीय, है ना, तीसरा 3 व्यक्ति थे, लेकिन चौथा स्वर्गीय मनुष्य के पुत्र का स्वरूप उनमें था, है ना, परमेश्वर स्वयं, कि उनको बचाने के लिए। तो अद्भुत बातें ये है कि स्वर्गीय जो भी कार्य शुरू होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अद्भुत बात है बाइबल के अंदर कि स्वर्ग उसके लोगों के लिए खुला हुआ है ना। एक समय था कि हाजिरा, है ना, जिसको घर से निकाल दिया गया था बेटे के साथ, और जब वो जंगल के रास्तों में थे और उसके पास जो भी था, वो खाना था, पानी था, सब खत्म हो चुका। और उस हालत में मतलब कि वो सोच रही थी कि अब क्या करूँ, है ना, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सुनसान रास्ता है। और उसने भी क्या किया कि उसका बेटा उसके सामने प्यासा है और उसको मरता हुआ नहीं देख सकती, है ना, वो भी उसको बहुत प्यास लगी थी और वो मरता हुआ नहीं देख सकती, और उसकी वजह से उसने अपने बेटे को दूर साइड पर रख दिया, है ना। और वो दूर होकर वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, लेकिन क्या हुआ, है ना, स्वर्ग से उस बच्चे की पुकार सुन ली गई, है ना, उसकी पुकार को सुन ली गई। और हम जानते हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर का दूत, है ना, स्वर्गदूत वहां पर आया और कहने लगा कि हाजिरा, है ना, तू क्यों रोती है ना, तू डर मत, है ना, चिंता मत कर, है ना। परमेश्वर ने उस बच्चे की पुकार को सुना है ना, स्वर्ग से सुना है। और इसलिए स्वर्ग से उनके लिए सहायता आई कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है ना, तेरे लिए उसको प्रतिज्ञा दिया जाता है ना, उसको एक उपाय भी किया जाता है ना, एक पानी का सोता उसको दिखाया जाता है, उसकी आंखें खोल दी ताकि, और उसको पानी का सोता दिखाया और वहां पर गई और पानी भर के लेके आई, है ना, बच्चों को पिलाया, उसने पिलाया। और स्वर्ग से उसको एक संदेश दिया गया, है ना, एक प्रतिज्ञा दिया गया कि तेरा जो बेटा है ना, वो बड़ा होगा, है ना, वो एक जाति भी बनेगा, और उसको आश्वासन दिया गया, है ना, प्रतिज्ञा के द्वारा। तो कहने का मतलब यह था कि हाजिरा के जीवन में भी ऐसी समस्या आई, है ना, ऐसी परिस्थिति आई जो उसके लिए सुलझाना, है ना, उसके लिए असंभव था, लेकिन स्वर्ग से उसके लिए सहायता आई, है ना, स्वर्ग से उसके लिए मदद आई, और स्वर्ग से उसके लिए उसके समस्या का समाधान आया। तो कितना अद्भुत बात है। और ये बाइबल में सारी चीजें हमें देखने को मिलता है ना। अब्राहम के समय में भी, अब्राहम जब अपने बेटे को परीक्षा देने के लिए वो पहाड़ पे जाता है बलिदान करने के लिए, है ना, तो परमेश्वर ने उसकी भी परीक्षा ली थी कि अपने प्रिय बेटे को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको मेरे लिए उसको पहाड़, मोरिया पहाड़ पर उसको बलिदान कर। और इब्राहिम सुबह में निकल गया और 3 दिन का रास्ता है, वो वहां पर पहुंचा और अपने बेटे को वहां पर बलिदान करने के लिए गया। और हम जानते हैं कि उसने छुरा जब उठाया उस बच्चे पे चलाने के लिए, तो स्वर्ग से एक पुकार आ गई, है ना, कि अब्राहम अब्राहम, है ना, अपने बेटे को कुछ भी नुकसान मत कर, क्योंकि तूने ये साबित करके दिखाया कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है ना। तो इसलिए वहां पर परमेश्वर ने उस बेटे के बदले, है ना, एक और मेमने का उपलब्ध किया, और इब्राहिम ने वहां पर नाम रखा, है ना, यहोवा इरे, मतलब कि परमेश्वर उपाय करता है ना। और उसको इस तरीके से भी कहा गया है कि परमेश्वर को देख लेने दो, है ना, परमेश्वर को देख लेने दो। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने देख लिया, है ना, कहाँ से? स्वर्ग से देख लिया, है ना। अब्राहम के लिए उपाय किया, मेमने का उपाय किया, है ना, अब्राहम को चिंता की। तो कई बार हमारे जीवन में भी चिंताएं हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ना, यहोवा इरे, है ना, परमेश्वर को देख लेने दो, है ना, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है पहला पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। तो परमेश्वर को हमारा ध्यान है क्योंकि वो देखना चाहता है। तो इसीलिए जब चिंता आती है तो हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डालना है। और यदि हम चिंता करने लगते हैं तो बाइबल कहते हैं कि मूर्ख कहती है ना, यदि हम चिंता करेंगे तो हम ये दिखाते हैं कि हम खुद से कर सकते हैं, है ना, परमेश्वर को काम करने का मौका नहीं देते, है ना, परमेश्वर को उस बातों को देखने नहीं दे, हम खुद से वो करना चाहेंगे। तो बाइबल कहती है कि यदि मनुष्य चिंता करेगा तो वो मूर्खता कहलाएगी। तो इसलिए मतलब कि जब हमारे पास चिंता आती है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को देख लेने दो, है ना। कोई बीमारी होती है तो भी हम कह सकते हैं कि उसे परमेश्वर को देख लेने दो, है ना, क्योंकि वो यहोवा इरे है ना, वो चंगाई देगा, है ना। जब कोई समस्या आती है तो हम कह सकते हैं कि उससे परमेश्वर को देख लेने दो। तो अद्भुत है कि परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है और वह स्वर्ग से देखता है, और अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है। और बाइबल में और एक उदाहरण हम देखते हैं
याकूब के बाद, है ना। याकूब जब उसने अपने पिता को, है ना, उसको छल किया और अपने भाई को धोखा दिया, और उसका भी जो भी आशीष था वो पढ़ा लेना चाहा, है ना, धोखे से, और पढ़ा कर उसने पढ़ा भी लिया आशीष, और उसका भाई एसाव को पता चला तो वो उसको मार डालना चाहता था, और उसकी वजह से वो अपना प्राण बचा के वो भागता है ना। वो भी जंगल के रास्तों में है ना, सुनसान स्थान में है, और रात के समय वो चलता चलता एक स्थान पर पहुंचा, और वहां पर जाकर वो एक जगह पर अंधेरा होने था तो वो सो गया, है ना, वहां पर आराम करने का बिताया, और उसने आराम करने का वहां पर बिताया, और जब वो लेटा वो सोया, और वहां पर हम क्या देखते हैं, है ना, जंगल का रास्ता है, सुनसान है, जंगल है, जंगली जानवर आ सकते हैं, है ना, वहां पर असुरक्षा महसूस कर सकता है। उसके पास कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है, नहीं तो ओढ़ने के लिए कुछ है, ना तो सर के नीचे रखने के लिए कोई तकिया है ना। वहां पर वो एक पत्थर को लेकर वो अपना तकिया लेकर वो बनाकर सो जाता है, और वहां पर जब वो सो जाता है तो परमेश्वर ऐसी हालात में उसको दर्शन देता है, और परमेश्वर उससे बातें करता है, और परमेश्वर ने उधर उनको एक स्वप्न दिया, और स्वप्न में क्या देखा उसने, है ना, एक सीढ़ी होती है जो एक सिरा स्वर्ग की ओर होता है, और पृथ्वी के साथ वो नीचे उतरा हुआ रहता है ना। और वहां पर परमेश्वर ने याकूब से बातें की, है ना, स्वर्गदूत नीचे उतरते थे और नीचे से ऊपर चढ़ते थे, है ना। परमेश्वर यहोवा को उसने देखा, और जब याकूब जब नींद में से जाग उठा तो वो एकदम डर के मारे वो कहने लगा कि निश्चय ये जो स्थान है ना वो परमेश्वर के घर की ओर जाने का उतरने का फाटक है ना। और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति वहां पर करने लगा। तो कितना अद्भुत बात है कि उसको एक स्वप्न में सीढ़ी दिखाई दिया, है ना। परमेश्वर ने उससे एक उपलब्धता दिखाया, है ना। परमेश्वर उनसे बातें भी किया, परमेश्वर ने उससे कहा भी कि मैं तेरे साथ रहूंगा, है ना, मैं तेरे लिए सहायता करूंगा, है ना, मैं तुझे उपाय करूंगा, है ना, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो सोचो कि याकूब अकेला था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए उपलब्धता की प्रतिज्ञा की, है ना, सारी बातों के, और परमेश्वर ने वैसा किया भी, है ना। वो अच्छे से लेके भी गया, लाया भी और संभाला। और याकूब की कहानी हम जानते हैं, है ना, परमेश्वर ने कैसे उसको सुरक्षा दिया, सारी चीजें उपलब्ध किया। तो बहुत ही अद्भुत बात है, और ये बातें हम नए नियम में देखते हैं, है ना, कि यीशु मसीह वो एक सीढ़ी बन गए, है ना, स्वर्ग का सीढ़ी, है ना, कि यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे इस धरती पर आए थे। और क्यों आए थे, है ना, पापी मनुष्य को स्वर्ग ले जाने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल में कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह ही एक अकेला मार्ग है ना, एक ही मार्ग है यीशु मसीह के जो स्वर्ग से नीचे आया, है ना, वो सीढ़ी जो स्वर्ग जाने की है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, तो उसके संपूर्ण कार्य पर, उसके बलिदान पर, तो उसके लिए स्वर्ग जाने का एक आसान रास्ता है। तो अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने ये बातें उपलब्ध किया कि यीशु मसीह के द्वारा पापी व्यक्ति स्वर्ग भी जा सकता है। और हम विश्वासी होने के नाते तो हमें पता है कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वादा भी किया है। और अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। तो स्वर्ग की उपलब्धता हमारे लिए है। तो एक विश्वासी होने के नाते हम ये चीज़ें याद रखते हैं कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है ना, वो स्वर्ग में विराजमान है। और वो परमेश्वर मतलब कि अपने लोगों की सहायता करता है ना, विश्वासियों की, यहाँ तक कि वो अविश्वासियों की भी मदद करना चाहता है। और लेकिन जो उसका मदद को स्वीकारेगा वही पाएगा, है ना, उस पर विश्वास करेगा। तो हम जानते हैं कि विश्वासी होने के नाते हम यीशु मसीह के लोग हैं, है ना, स्वर्गीय परमेश्वर के लोग हैं, और हम इस धरती पर रहते हैं। तो इस धरती पर जब तक हम रहते हैं, है ना, तो हमारे पास ये स्वर्गीय जीवन भी है ना। इस धरती पर कलीसिया के पास स्वर्गीय जीवन है, क्योंकि इस कलीसिया अब परमेश्वर की है ना, वो स्वर्ग की है, और उसके पास स्वर्गीय जीवन है। और इसलिए जब तक हम इस धरती पर रहते हैं तो हम संसार की तरह नहीं जीते, है ना। हम संसार के इस धरती पर दृष्टि से नहीं जीते, है ना। जैसे पौलुस ने भी कहा ना, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और पहली और दूसरी पंक्ति में कि हे भाई, है ना, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को याद दिलाता हूँ, है ना, कि ये संसार के सदस्य न बनो, है ना, परमेश्वर के सदस्य बनो, है ना, उसके नए हो जाने से, है ना, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में बढ़ते जाओ। तो कितना अद्भुत बात है कि हम इस धरती पर हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं,
है ना, परमेश्वर का जीवन। और इसलिए कोलोसी उसका पहला अध्याय, तीसरा अध्याय पहली पंक्ति में लिखा है ना, कि स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, है ना, स्वर्गीय बातों पर। तो कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्गीय बातें क्या है, परमेश्वर है ना, स्वर्गीय बातें उसका वचन है ना, स्वर्गीय बातें पवित्र आत्मा है ना, कलीसिया, स्वर्गीय बातें। तो इसी में हमें अपना मन लगाना है ना, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, उसमें हमें मन लगाना है। तो भले हम इस धरती पर हैं, लेकिन हम इस धरती के नहीं है ना, इसलिए हमें स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाना है। तो अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह कि स्वर्ग हमारे लिए खुला है। और जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने एक बात कही थी, जब वो शिष्य को प्रार्थना सिखा रहे थे, तो उन्होंने मत्ती 6:10 में उन्होंने कहा था, है ना, जब हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ना, वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो, है ना। तो यीशु मसीह ने ये प्रार्थना शिष्यों को सिखाया और एक उद्देश्य बताया, है ना, कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो स्वर्ग में पूरी होती है ना, तो वो इच्छा इस धरती पर भी पूरी हो, है ना। तो ये यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था। तो परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर हमारे जीवन से पूरी हो सकती है ना। और ये यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर ये दिखाया, है ना। यीशु मसीह जब मनुष्य बने थे तो उनका मकसद क्या था, है ना। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते तो बार बार देखने को मिलती है ना कि मैं अपने भेजने वाले, है ना, मैं अपने पिता की इच्छा को, है ना, उसकी योजना को पूरी करने आऊँ। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर योजना बनाता है और उस योजना को, है ना, उन इच्छाओं को कौन पूरा किया, यीशु मसीह ने। और वही जिम्मेदारी हमें भी दिया गया है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं ना, जो स्वर्गीय इच्छा है ना, उस स्वर्गीय इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं, है ना। स्वर्ग की इच्छा क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी चीजें, है ना। स्वर्गीय इच्छा है कि हम सुसमाचार बांटे। और परमेश्वर क्यों कहता है कि सुसमाचार बांटे, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नष्ट न हो, है ना। स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी खो ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी को भी खोना नहीं चाहता, है ना। यदि कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से खो जाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो नरक चला जाए, वो खो जाए। और इसलिए उसने कहा है कि अपने लोगों को ये जिम्मेदारी दिया है कि वो सुसमाचार को बांटे, है ना, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। तो ये अद्भुत है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं और स्वर्ग हमारे लिए खुला है ना। इसलिए उसकी उपस्थिति का हम आनंद भी ले सकते हैं। और अद्भुत है परमेश्वर का महान प्रेम। और हम जानते हैं कि एक पापी व्यक्ति के लिए भी, है ना, जो व्यक्ति खोया हुआ है उसके लिए भी एक अद्भुत मौका है ना, कि वो अपने स्वर्गीय पिता, है ना, बाइबल कहते हैं ना कि जैसे उड़ाव पुत्र ने कहा था, है ना, जब उसने गलती की अपने पिता से दूर चला गया, तो दूर वो खोया हुआ था, है ना, पिता से दूर था, भटका हुआ था। और जब उसको अपने आपे में आया तो उसने कहा कि हे पिता, है ना, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है ना। वो वहां पर रख रहा है, मतलब कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है और पिता तेरे विरुद्ध में पाप किया है ना। तो जो भी कोई व्यक्ति खोया हुआ व्यक्ति है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है ना, वो स्वर्गीय परमेश्वर के विरुद्ध में वो पाप किया है। और परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से, है ना, उसके लिए क्षमा उपलब्ध है ना। परमेश्वर के लिए वहां पर से फिर से, मतलब कि मेल मिलाप परमेश्वर चाहता है ना। परमेश्वर के लिए मेल मिलाप परमेश्वर ने उपलब्ध किया है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो टूटे हुए रिश्ते, है ना, एक खोया व्यक्ति उस पापी व्यक्ति का, है ना, फिर से वो जुड़ सके। और ये परमेश्वर की इच्छा है। और हम जानते हैं कि जो कोई भी पापी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो अपना मन फिराए तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और उसका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। तो कितना अद्भुत बात है ना, उसका स्वर्ग में आनंद होता है ना। स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में पापी ने, एक पापी व्यक्ति ने स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में पाप किया है। और जब वो पश्चाताप करता है ना, परमेश्वर से मन फिराता है ना, परमेश्वर से क्षमा मांगता है, तो स्वर्गीय क्षमा उसके पास आती है ना, और उसको वो क्षमा मिलती है और स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद होता है। और अद्भुत है परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर का स्वर्ग, है ना, पापी व्यक्तियों के लिए भी खुला है। और अद्भुत है कि परमेश्वर का भरपूर आनंद कर सकता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके। और अद्भुत है परमेश्वर का। तो विश्वासी होने के नाते हम याद रखते हैं कि स्वर्ग हमारे लिए खुला है ना, उसकी सारी उपलब्धता हमारे लिए भी है ना, हमारी ज़रूरतों के लिए।
तो स्वर्गीय बातों पर जब परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करता है तो हमें उस पर विश्वास करना है ना, शंका नहीं करना है ना। परमेश्वर जो भी बातें हमारे लिए उपलब्ध करता है उसमें हमें विश्वास करना है ना। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना में भी विश्वास रखना है ना, ताकि उसके प्रार्थना का जवाब हम पाए और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ये आपकी ओर से ही होता है ना। तो ताकि हम उसमें परमेश्वर को महिमा देंगे, है ना। हम परमेश्वर के वचन पर जो स्वर्गीय है उस पर हम विश्वास करते है ना, क्योंकि वो स्वर्ग से है ना, उस पर हम शंका न करें। जब हम परमेश्वर के वचन का पर विश्वास रखते हैं तो उसका सामर्थ को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। उस वचन को हम अपने जीवन में कार्य होता हुआ देख सकते हैं। तो अद्भुत बात है कि स्वर्गीय जो भी बातें हैं उस पर हम विश्वास करें, है ना, शंका ना करें। क्योंकि इस धरती पर बहुत लोगों ने शंका किया, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे लेकिन लोगों ने शंका किया, ये तो मनुष्य है, और विश्वास न किया ना, यहूदी लोगों ने भी। और आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते ना, वो भी एक मनुष्य मानते। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है ना, स्वर्गीय, बाइबल प्रमाणित है उसके बारे में, है ना, गवाह है, साबित ही है और अद्भुत प्रमाण है। तो स्वर्गीय बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं और स्वर्गीय बातें बहुत ही अद्भुत है ना, सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है। तो जब हम इस धरती पर रहते हैं ना, विश्वासी होने के नाते, तो जब हम स्वर्गीय बातों पर विश्वास करते हैं और स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं, तो बाइबल कहते हैं कि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल भी है ना। स्वर्ग में उसके लिए बड़ा इनाम भी दिया जाएगा, परमेश्वर की ओर से उन्हें शाबाशी भी किया जाएगा ना, शाबाशी भी दिया जाएगा। तो ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है और इसलिए हम सोचते, इसलिए बाइबल कहती है कि, है ना, कि इस धरती पर धन जमा मत करो, है ना, स्वर्ग में जमा करो। मतलब कि परमेश्वर के लिए हमें जीना है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके कार्य के लिए। तो स्वर्गीय बातें सारी उपलब्ध है, इसलिए इब्रानी 4 अध्याय और 16 पंक्ति में लिखा है कि, है ना, परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन है वहाँ पर। और पढ़ लेते एक बार वो पंक्ति अंत में, इब्रानी उसका 4 अध्याय और 16 पंक्ति। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, है ना। तो परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन, है ना, हर हमेशा के लिए उपलब्ध है ना। कोई भी विश्वासी कभी भी, है ना, परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं, है ना। वो हियाव के साथ परमेश्वर के पास आ सकता है और ये परमेश्वर ने उपलब्ध किया है ना। जब हम प्रार्थना में कोई ज़रूरत है तो हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, है ना। हमें सामर्थ की ज़रूरत है तो हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि सामर्थ उससे मिलेगा, है ना। यदि हमें कोई आशीष चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, है ना, उसकी सेवा के लिए, तो परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और परमेश्वर सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध करेगा। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को उपलब्ध करता है और जो सारी चीज़ें स्वर्ग में हमने जमा भी किया है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो वो धरोहर को परमेश्वर ही संभालता है। तो अद्भुत है कि परमेश्वर का स्वर्ग हमारे लिए उपलब्ध है। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग में रहते हो और स्वर्ग के हर एक चीज़ों को आपने अपने लोगों के लिए उपलब्ध किया है। प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, उन बातों को हम विश्वास से स्वीकारें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें, ताकि आपको महिमा मिले और आपका उद्देश्य, आपका मकसद पूरा हो। वैसे हमारी प्रार्थना है। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप एक दिन हमें प्रतिफल भी देने वाले हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमसे प्रेम करते हो। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।